आगामी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर एमपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इन दिनों जमकर खींचतान चल रही है, जिसको लेकर भाजपा भी इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार कर रही है। वहीं इस बीच अब चाचा शिवपाल की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, लेकिन वार पलटवार का ये दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बलिया पहुंचे चाचा शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एमपी में सीटों को लेकर कांग्रेस से जो बात हुई थी उस पर उन्हें कायम रहना चाहिए, उन्हें सीट दे देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम गठबंधन के साथ हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को हटाए। और देखिए, कांग्रेस को भी छोड़ना चाहिए था, जो वादा किया था, जो चीजें देने को कहा था वो दे देना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि नहीं लग रहा कि और तब भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने। अखिलेश यादव का जो कुछ दिनों पहले एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं सीटें। वहीं सपा कांग्रेस की तनातनी पर कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा ने कांग्रेस से पहले ही अपने 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। अगर वो सच में भाजपा को हराना चाहते हैं तो एमपी में हमारा साथ दें। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। जैसे ही अजय राय का बयान सामने आया, अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव ने अजय राय को चिरकुट नेता बता दिया। बोले, ये कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए हैं। अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है तो हम कभी बैठक में नहीं जाते। इसी के साथ अखिलेश यादव बोले, जैसा बर्ताव कांग्रेस करेगी वैसा ही हम भी करेंगे। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया? क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सपा कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर चल ही रहा था। इस बीच भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान तभी सुरक्षित रहेगा जब विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन ये लोग तो खुद ही अपने अस्तित्व को खत्म करने में लगे हैं। देश का संविधान तभी सुरक्षित रहेगा जब विपक्ष सशक्त होगा। तो हम चाहते हैं कि शिवपाल जी और शिवपाल जी का दल और ताकत प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन ये हो रहा है, तो इससे लगता है कि ये अपने अपने दल का अस्तित्व स्वयं समाप्त करने वाले हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही, ये लोग स्वयं अपने अस्तित्व को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल एमपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर देर रात तक बैठकों का दौर चला। बैठक के बाद माना जा रहा था कि दोनों के बीच सीट का बंटवारा फाइनल हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिसको लेकर अब लगातार इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।